Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of management of natural resources. Water for all. Water is essential component of human body. Water human body का एक essential आवश्यक घटक है. It is crucial in regulating body temperature, eliminating body waste, transporting mineral from one part to another, helping food digestion and generation of energy. जो कि बॉडी में बहुत सारे फंक्शन में इंपॉर्टेंट है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेट करना, बॉडी के अंदर जो मिनरल्स है उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस में ट्रांसपोर्ट करना, फूड को डाइजेशन करने में और एनर्जी को जनरेट करने में वाटर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. इट इज़ मोस्ट प्रेशियस फॉर नेचुरल रिसोर्सेज दैट टचेस आवर लाइव्स इन सेवरल वेज. We use water, drink, wash, cook, clean for the numerous other purpose such as the agriculture industry. वाटर का बहुत सारा यूज़ किया जाता है, जैसे पीने में, धोने में, पकाने में, साफ सफाई करने में. इसके अलावा एग्रीकल्चर में तथा इंडस्ट्री में वाटर का बहुत अधिक यूज़ किया जाता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मोस्ट प्रेशियस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी overstated. It is so precious that we celebrate World Water Day on March 22 of every year. इसी कारण हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं 22 ऑफ मार्च को. Approximately 97% of world water is in its ocean. जो 97% जो वाटर होता है ओशन में होता है, बट सी वाटर इज नॉट यूजेबल विदाउट एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट. जबकि सी वाटर जो होता है बिगर ट्रीटमेंट का आप यूज़ नहीं कर सकते. फ्रेश वाटर कॉन्स्टिट्यूइंग ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन. जो फ्रेश वाटर का जो कंटेंट होता है परसेंटेज बहुत कम होता है. इसके जो मेजर सोर्सेज होते हैं वो टू होते हैं. एक ग्राउंड वाटर होता है, दूसरा सरफेस वाटर होता है. ग्राउंड वाटर के अंदर वेल्स आते हैं, ट्यूबवेल्स आती हैं आपकी और स्प्रिंग्स आते हैं, जबकि सरफेस वाटर के अंदर लेक, रिवर, स्ट्रीम और रिजर्वायर्स आते हैं. Dams, the large water storing body usually built by the government agency across the river to regulate the flow of water. तो डैम्स क्या होता है? एक पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा बिल्ट किया हुआ गवर्नमेंट के द्वारा बिल्ट किया होगा एक बॉडीज होती है जहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में वाटर को स्टोर किया जाता है और वाटर के फ्लो को रेगुलेट किया जाता है. और जो डैम्स बनाए जाते हैं वो रिवर्स के ऊपर बनाए जाते हैं. इंडिया के जो मेन डैम्स होते हैं, भाखड़ा डैम जो है इसको बनाया था कहाँ पर? सतलुज रिवर के ऊपर. और ये कहाँ सिचुएटेड है? पंजाब स्टेट में. सरदार सरोवर डैम ये कहाँ बना हुआ? नर्मदा रिवर के ऊपर. कब बना था? 1940 में. और कहाँ सिचुएटेड है ये? गुजरात स्टेट में. टेहरी डैम कहाँ पर है? ये गंगा रिवर के ऊपर है. और कहाँ पर है ये? उत्तरांचल के टेहरी गाँव में है. तवा डैम ये तवा रिवर के ऊपर है और कहाँ लोकेटेड है? होशंगाबाद एमपी मध्य प्रदेश में. मेटर डैम कहाँ है? कावेरी नदी के ऊपर है. और कहाँ सिचुएटेड है? तमिलनाडु में. इंदिरा गांधी केनाल स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया ऑफ राजस्थान. तो ये किसको कवर करती है? राजस्थान के बहुत अधिक भाग को कवर करती है और वहां पर पानी पहुंचाती है जो डेजर्ट का एरिया है वहां. बेनिफिट्स ऑफ डैम. डैम जो होते हैं यूजफुल होते हैं सोसाइटी के लिए. लार्ज डैम स्टोर द एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर विच इज यूज फॉर इरिगेशन इन फील्ड थ्रू केनाल सिस्टम. जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं उसके अंदर जो वाटर स्टोर किया जाता है वो सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है. केनाल सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम डैम कैन ट्रांसफर द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रेट डिस्टेंस विच हेल्प टू रेज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन फार अवे प्लेसेस. जो डैम बनाए जाते हैं वहाँ से एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको पहुँचाया जाता है, सप्लाई किया जाता है बहुत दूर दूर तक, ताकि जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो सके दूर दूर तक एरिया में. फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी केनाल जो बनाई गई है उसको ओरिजिनेटेड किया था भाखड़ा डैम से. और कहाँ तक ले जाया गया उसको? राजस्थान के डेजर्ट में, ताकि आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो डेजर्ट वाला है एरिया है वहाँ पर ग्रीनरी इस्टेब्लिशमेंट हो. लार्ज डैम एंश्योर द कंटिन्यूस वाटर सप्लाई इन द सराउंडिंग एरिया. लार्ज डैम के कारण क्या होता है कि आसपास के एरिया में कंटिन्यूसली वाटर का सप्लाई होता है.
साथ में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर भी वाटर सप्लाई किया जाता है। द फ्लोइंग वाटर फ्रॉम द हाइट इज़ यूज द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब पानी ऊपर से डैम से नीचे गिरता है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम, एक सोशल प्रॉब्लम होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम, अगर बहुत ऊंचा बांध बना दिया जाता है जिससे क्या होता है कि वहाँ के जो पास का बहुत बड़ा एरिया वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। अब डूब जाता है तो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो होमलेस हो जाते हैं। अब उनका डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया जाए, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। रिहेबिलाइजेशन जिसको कहते हैं, वहाँ से लेकर पुनर्वास उनका किस जगह पे किया जाए। उस एरिया में जितने भी प्लांट की स्पीशीज होती है, एनिमल की स्पीशीज होती है, वो अफेक्टेड होती है। वहाँ का एक स्पेसिफिक फ्लोरा और फोना जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सोशल प्रॉब्लम आती है, लोगों की जो रोजी रोटी होती है, अर्निंग के जो सोर्स है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये सोशल प्रॉब्लम आती है। सेकेंड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम इज एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व द स्पेंडिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी। बहुत ऊंचे ऊंचे जो बांध बनाए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और ये जो पैसा होता है पब्लिक का होता है। सम पीपल think that such expenditure does not generate the proportionate benefit। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इतना खर्च करने पर भी उसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। However, the other believe that there can be no real progress without the constructing dam because they manage the water resources more efficiently by any other means। कुछ लोगों का मानना है कि अगर डैम का कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है तो वाटर रिसोर्सेज का प्रॉपरली एफिशिएंटली उसका यूज नहीं किया जा सकता है। मोreover द डैम जनरेट द पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि जो डैम बनते हैं वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो पॉल्यूशन फ्री होती है। नेक्स्ट वन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाई राइज डैम कॉज द सेवरल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द डिफॉरेस्टेशन, loss of biodiversity, displacement of poor tribals, large reservoir of water formed by the dam destroy the flora and fauna। अगर बहुत ऊंचे ऊंचे बांध बना लिए जाते हैं तो वहाँ पर पेड़ पौधे कटेंगे, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो गरीब लोग हैं उनको डिस्प्लेसमेंट कहाँ करोगे, वहाँ का फ्लोरा और फौना जो होता है वो खत्म होता चला जाता है, क्योंकि वो जो एरिया होता है वाटर से डूब जाता है। Watershed management. Watershed management is primarily concerned with the scientific soil and water conservation to increase the biomass production। तो watershed management क्या होता है कि साइंटिफिकली वाटर तथा सॉइल को किस तरह से कंजर्व किया जाए ताकि जो बायोमास है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। इसका एम क्या है, टू डेवलप and water resources so that they are used to produce secondary resources of plant animal without causing any ecological imbalance। वाटर के जो रिसोर्सेस इनका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए जिससे सेकेंडरी रिसोर्सेज जो होते हैं प्लांट और एनिमल का, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकें विदाउट इकोलॉजिकल इम्बेलेंस। एडवांटेजेस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इट इंक्रीज द इनकम ऑफ वाटरशेड कम्युनिटी। इसके द्वारा इनकम का क्या होता है, वाटरशेड कम्युनिटी जो इनकी इनकम बढ़ती है। इट रिड्यूस द मीनेंस ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड्स। इसके द्वारा जो सूखा होता है, बाढ़ आती है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इट इनहेंस द लाइफ ऑफ द डाउन स्ट्रीम डैम एंड रिजर्वायर। In countries like the India, there is no shortage of water, but proper management is lacking। इंडिया में कभी भी पानी वाटर जो जल हो उसकी कमी नहीं आएगी, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी है। इनफैक्ट वी हैव द रिसोर्सेज, रेन वाटर, लेक वाटर एक्सेट्रा, टू डील विद शॉर्टेज ऑफ वाटर बट डू नॉट नो हाउ टू यूज इट राइट वे। तो अपने पास वाटर के जो बहुत सारे सोर्सेस हैं लेकिन उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है, तो उनको प्रॉपर मैनेज करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या मेथड यूज़ करनी चाहिए, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड
find out some alternative means of mega project like dams. They have come across some ancient system water harvesting which included the digging small pits and lakes, building small earthen dams, constructed dikes, sand and limestone reservoir, and setting up roof water collecting unit. जो घरों की छतों का पानी होता है उसको जमीन के अंदर एक पाइप के द्वारा जमीन के अंदर डाला जाता है। इस प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द टेक्निक यूज टू कैप्चर स्टोर द रेन वाटर फ्रॉम द फ्यूचर यूज बाय मेकिंग द स्पेशल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो रेन वाटर एक हार्वेस्टिंग क्या एक टेक्निक है जिसके द्वारा वाटर रेन का जो वाटर होता है उसको कैप्चर किया जाता है ताकि फ्यूचर में उसका यूज किया जा सकता है। To fight water woes, several states in the country have been using the age-old practice of water harvesting. तो जल की जो कमी है उससे जूझने के लिए अभी भी बहुत सारे इंडिया के जो स्टेट है उसके अंदर बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें हैं उसी के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। तो इस लिस्ट में दे रखा है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक के बारे में किस तरह से वाटर को स्टोर करते हैं। तो वहाँ पर वाटर का जो स्टोरेज किया जाता है उनके नाम क्या है। कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन। कोल एंड पेट्रोलियम क्या है फॉसिल फ्यूल है। कहाँ पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, जो क्या है नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। कोल इज अ combustible fossilized rock derived from the large accumulation of plant remains is gradually compressed। तो कोयला कैसे बनता है? करोड़ों साल जो पहले, कई सालों पहले जो प्लांट हो गए दब गए थे उनके एक्यूमुलेशन से वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोयले के अंदर। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम भी अनदर फॉसिल फ्यूल है जो कहाँ पाया जाता है लिक्विड ऑयल के फॉर्म में पाया जाता है। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द पास्ट ईयर from plant and animals remains and occur in the form of minerals oil in the sedimentary rocks। तो इनका फॉर्मेशन भी क्या है करोड़ों साल पहले जो एनिमल प्लांट उनकी डेथ हो गई है उनके अंदर जो वाटर ऑयल कंटेंट था वो क्या हो गया उनका सेडिमेंटेशन हो गया। रॉक के अंदर जब खुदाई होती है तो वहां से ये निकलते हैं। मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। Burning of coal causes the air pollution, thus the direct use of coal for the purpose of burning should be avoided। अगर आप कोयले को यूं ही जलाएंगे तो उससे क्या होता है एयर पोल्यूशन होता है, इसलिए डायरेक्ट कोयले को जलाने से अवॉइड करना चाहिए। कोल में बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फ्यूल। कोयले को लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड कंप्रेस करके उसको नेचुरल गैस सीएनजी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और सीएनजी का यूज़ करने पर पॉल्यूशन नहीं फैलता है। टेक्निक शुड बी डेवलप्ड रिकवर द मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल दैट लाइज द डीप माइंस एंड वेल्स वास्टेड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन शुड बी अवॉइडेड। ऐसी टेक्निक का यूज़ करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमल फॉसिल फ्यूल को ऑब्टेन किया जा सके।